दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला गया और यह मैच रोमांचक, थ्रिल, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित्त कर दिया और एक बार फिर से बता दिया कि क्यों वो वर्ल्ड चैंपियन टीम है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का माहौल इस समय चरम पर है। पहले 3 मुकाबलों के बाद यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। जहां दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता था, वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब बारी थी इस सीरीज के चौथे और बेहद अहम मुकाबले की, जो खेला गया क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान पर। इस मैच को जीतकर दोनों में से कोई एक टीम सीरीज में बढ़त बनाना चाहती थी। टॉस के वक्त किस्मत ने साथ दिया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को, जिन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलेगी और वे भारत को एक कम स्कोर पर रोक सकते हैं। जिसके बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और क्लासिक बल्लेबाज शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों पर देश भर की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि यह दोनों ही फॉर्म में चल रहे थे और भारत को तेज शुरुआत दिलाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नेथन एलिस और बार्लेट ने शुरुआती ओवरों में ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल हो गया। दोनों गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ इतनी बेहतरीन रखी कि पहले 2 ओवरों तक भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ सिंगल और डबल ही जुड़ते रहे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने समझदारी दिखाई। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, पहले पिच को परखा, गेंद की उछाल को समझा और सही मौके का इंतजार किया। और फिर तीसरे ओवर में आया वह पल जब अभिषेक शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए सीने बट और अभिषेक शर्मा ने मानो ठान लिया था कि अब वक्त है पारी को तेजी देने का। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौका। दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ने लगा और इसी के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी उत्साह लौट आया। अभिषेक शर्मा ने अपनी लय पकड़ ली थी। वहीं जब अभिषेक शर्मा की बारिश कर रहे थे, तब शुभमन गिल अपनी पहचान के मुताबिक शांत और संयमित नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, शेर जितनी देर तक शांत रहता है उतना ही जोर से दहाड़ता है। और ऐसा ही हुआ 5वें ओवर में, जहां गिल ने जैसे ही नेथन एलिस की गेंदबाजी का सामना किया, मानो मैदान पर तूफान आ गया। उन्होंने लगातार 5 चौके जड़ दिए। हर एक शॉट पिछले से ज्यादा खूबसूरत। एक चौका स्क्वायर कट, दूसरा कवर्स के ऊपर, तीसरा मिड विकेट की दिशा में, चौथा स्ट्रेट ड्राइव और 5वां फाइन लेग के ऊपर से। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं एक पल में सब बदल जाता है और वही हुआ भारत के साथ। पावर प्ले के आखिरी यानी 6ठे ओवर में नेथन एलिस ने गिल को चकमा दे दिया। उन्होंने अंदर आती हुई गेंद फेंकी। गिल ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। गिल एक बार फिर अंदर आती गेंद पर LBW आउट हो गए और भारत को मिला पहला बड़ा झटका। गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। हर बार की तरह दर्शकों को उम्मीद थी कि सूअर अपनी सूर्यास्त जैसी शॉट से मैदान को रोशन करेंगे। सूर्य और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआती झटके के बाद दोनों ने पारी को संभाला और पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर था 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भारत को अब एक अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे ही स्पिनरों की एंट्री हुई, मैच में फिर से ट्विस्ट आ गया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कोहनमन। अभिषेक शर्मा, जो अब तक शानदार लय में दिख रहे थे, उन्होंने इस ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने कैच लपक लिया। पूरा भारतीय डग आउट थोड़ा मायूस दिखा। अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन 31 रन बनाए, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी नहीं बना पाए। भारत को लगा दूसरा झटका 69 रन के स्कोर पर। अब मैदान पर आए युवा स्टार तिलक वर्मा, जिन पर टीम का भरोसा था कि वह मिडिल ऑर्डर में पारी को संभाल लेंगे। सूअर और तिलक ने शुरुआत से ही समझदारी दिखाई। उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया, सिंगल और डबल से रन बनाते रहे और धीरे धीरे साझेदारी को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार अपनी रणनीति बदलते रहे, कभी शॉर्ट गेंद, कभी स्पिन, लेकिन सूर्य और तिलक दोनों ने हर गेंद का धैर्यपूर्वक सामना किया। अब 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी रन रेट
लगभग 9 के आसपास। दोस्तों, अब बारी थी भारतीय पारी के सबसे अहम हिस्से की, यानी आखिरी के 10 ओवरों की। यह वो ओवर थे जो तय करने वाले थे कि भारत इस मुकाबले में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। जिसके बाद 11वें ओवर की शुरुआत के साथ ही सुअर और तिलक ने रफ्तार पकड़ ली। सुअर, जो पिछले कुछ मैचों में अपने फॉर्म से जूझ रहे थे, आज पूरी तरह लय में दिख रहे थे। उनके हर एक शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, चाहे पॉइंट के ऊपर से कट शॉट हो या कवर ड्राइव। गेंद जैसे बल्ले से निकलते ही सीमा रेखा पार कर रही थी। 11वें ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। सूर की बल्लेबाजी आज कुछ खास थी। वो अपने पुराने अंदाज में लौट आए थे। शॉट के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, बल्ला घुमाने का अंदाज और चौके के बाद मुस्कुराना, सब कुछ देखकर लग रहा था कि आज का दिन सूर्य का है।